दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। अल्लाह ने उन्हें और उनकी लाठी में कई सारे मोअज़्ज़े दे रखे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और आपके बड़े भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आपके अंदर ताकत और कुव्वत 10 आदमियों के बराबर थी। आप वो पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह से बातें की, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। आपने ही बनी इसराइल के लोगों को फिरौन के जुल्मों सितम से निजात दिलाई। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर ही देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइशी से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मूसब था, जिसे फिरौन के नाम से जाना जाता है। दरअसल फिरौन कोई नाम नहीं बल्कि एक लक़ब है जो मिस्र के बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिरौन बनी इसराइल के कौम पर बहुत जुल्म सितम किया करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। वह खुद को खुदा मानता था। फिरौन को मानने वाले लोग किप्ती कहलाते थे और वे लोग ऐसो आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। वही जो लोग फिरौन को खुदा नहीं मानते थे, जिनको फिरौन तरह तरह के सजाएं देता था और पूरा दिन काम करवाता था, और उन लोगों के साथ फिरौन बड़ा ही बदसलूकी किया करता था। एक रोज फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद काहिनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे इस सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा, जिसकी वजह से मिस्रियों यानी खिप्तियों की हलाकत होगी। ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन डर गया और एक खौफनाक हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। बनी इसराइल में जो भी औरतें हामिला होती तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी की जाती और अगर लड़का होता तो कत्ल कर दिया जाता। उस दौर में तकरीबन 2 लाख बच्चे कत्ल कर दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीब रिश्तेदार को किसी को मालूम न हुआ। दोस्तों जिन्हें अल्लाह जिंदा रखे किसकी क्या मजाल कि उसे मार सके। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के दिल में ख्याल डाला कि जब भी कोई डर और खौफ महसूस करो तो बच्चे को दरिया में बहा देना। दोस्तों इस बात का जिक्र कुरान में तफसीर सूरह कसस आयत 7 में देखने को मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक संदूक में रखकर दरिया नील में बहा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तू पीछे जा और अपने भाई की निगरानी करती जाना। वह संदूक दरिया के किनारे जा लगा। वहीं फिरौन का महल था। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया और महल में लेकर आए। फिरौन की बीबी आसिया जो नेक खातून थी मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा ये तेरी और मेरी आहों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। जब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध पीने के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वाली दाइयों को बुलाया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस अपनी माँ के पास लौटा दिया। इसका जिक्र तफसीर सूरह कसस आयत 12 और 13 में देखने को मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में आपने परवरिश पाई और जवान हुए। ताकत व तकवो अल्लाह ने आपको बहुत ही अता की थी। एक दिन आपने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था तो दूसरा खिप्ती था जो फिरौन को अपना खुदा मानता था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिप्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास 10 आदमियों जितना ताकत थी। आप अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल करना नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया, जिसका जिक्र तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16 में देखने को मिलता है। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर से किसी से झगड़ा कर रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद की तलब की। आपने फरमाया तू तो झगड़ालू आदमी है और उसके मुकाबले वाले खिप्ती की तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था कि आज मुझे भी मार डालोगे। उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह ख्याल आया कि खिप्ती के कत्ल के बदले कहीं मेरा न कत्ल कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को छुपाना चाहते थे। फिरौन की कौम से एक शख्स आया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फौरन यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि कौम के सरदार आपकी कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से आप मदयन पहुँचे। एक जगह पहुँचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहाँ कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा 2 औरतें हैं जिनके पास बकरियां थी। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मामला है, अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते हम नहीं पिला सकते। तब आपने पूछा कि क्यों तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? तब जवाब आया कि हमारे वालिद बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को कह सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माती हुई आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि
मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल की कोई उजरत के लिए नहीं किया था, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम और शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दरअसल उन लड़कियों के वालिद शोएब अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें, क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह आपसे कर दिया और मेहर के एवज में 8 साल मजदूरी को कहा, और ये भी कहा कि अगर 10 साल करे तो बेहतर और एहसान रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। इस बात का जिक्र तफसीर सूरह कसस आयत 16 और 27 में देखने को मिलता है। 10 साल पूरे करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपनी बीवी के साथ वापस चले। सफर के दौरान सर्दी बहुत थी, अंधेरी रात थी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी से बोले, मैं आग लेकर आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके।